दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते तनावपूर्ण जहां चल रहे हैं, वहीं इसी बीच अब नेपाल ने भी एंट्री मार ली है और भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि पिछले एक महीने से किस तरह से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बिल्कुल निचले लेवल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अब नेपाल भी बांग्लादेश की राह पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल नेपाल के अंदर हाल ही में सत्ता परिवर्तन हुआ है और एक बार फिर से ओली की सरकार बनी है। आपको बता दें कि पिछली बार केपी शर्मा ओली के रहते हुए ही भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद बढ़ा था और अब एक बार फिर से उन्हीं की सरकार आने के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि भारत और नेपाल के बीच फिर से रिलेशन खराब हो सकते हैं और अब इसके इशारे मिलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल नेपाल और भारत के बीच सीमा से जुड़ा विवाद लंबे समय से चल रहा है। इस सीमा विवाद को एक बार फिर से नेपाल ने बढ़ाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल का केंद्रीय बैंक एक साल के अंदर अपडेट नक्शे वाले नए बैंक नोट छापने की तैयारी कर रहा है। इसमें भारत के साथ के विवादित इलाके भी शामिल है। नेपाल खबर.com की रिपोर्ट में बैंक के संयुक्त प्रवक्ता दिलीराम पोखरेल के हवाले से कहा गया है कि नेपाल राष्ट्र बैंक ने पहले ही नए नक्शे के साथ बैंक नोट छापने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। नए नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पुआधरा शामिल है। पोखरेल ने कहा है कि बैंक नोटों की छपाई 6 महीने से 1 साल में पूरी हो जाएगी। इस रिपोर्ट को लेकर बैंक के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में नेपाल की कैबिनेट ने 3 मई को फैसला लिया था कि विवाद क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाने वाले मानचित्र को नए बैंक नोट पर छापा जाएगा। दिलीराम पोखरेल ने कहा है कि टेंडर के बाद छपाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही ये बाजार में आ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाली नोट इंडोनेशिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अन्य देशों में छापे जा रहे हैं। बैंक शुरुआत में 100 रुपए का नोट छापेगा। बैंक ने ये नहीं बताया है कि नए नक्शे वाले कितने नोट बाजार में आएंगे। हालांकि 100 रुपए के नोट के बाद बैंक जरूरत के मुताबिक नए नक्शे के साथ और भी नोट छापता रहेगा। आपको बता दें कि साल 2020 में नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार ने मई में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुआधरा क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताते हुए नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था। नेपाल की संसद ने इसका समर्थन किया। भारत की ओर से इसे लेकर आपत्ति भी जताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी आधिकारिक दस्तावेजों में इस्तेमाल किए गए पुराने नक्शे को नए नक्शे से बदल दिया गया। भारत का कहना है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुआधरा उसके हिस्से हैं। नेपाल की भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर की सीमा लगती है। वहीं भारत के नए संसद भवन में जब भारत ने अखंड भारत का नक्शा वहां पर दिखाया था, तो उसमें भी सबसे पहले नेपाल की तरफ से ही विरोध दर्ज किया गया था। इसके अलावा गोरखा सैनिकों की भर्ती को लेकर भी भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो आने वाले समय में भारत और नेपाल के बीच रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं, जिस तरह से नेपाल कदम उठा रहा है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में इसका जिक्र भी किया था और उन्होंने कहा था कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि जब सरकारें बदलती है तो उनकी नई पॉलिसी और नई नीतियां सामने आती है। बाकी हम कोशिश करते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन बात साफ है कि अगर भारत के पड़ोसी देश इस तरह की हरकत करेंगे जिस तरह से बांग्लादेश या फिर नेपाल कर रहा है, तो भारत भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में अब समय आ गया है कि भारत को भी टफ स्टांस इन देशों के खिलाफ लेना चाहिए और जो हमारे सॉफ्ट नीति है अपने पड़ोसी देशों को लेकर, उसको बंद करना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भारत को कुछ कड़े कदम इन देशों के खिलाफ उठाने चाहिए या फिर पड़ोसी देश होने के नाते भारत को नहीं लेना चाहिए बड़े कदम? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर पाकिस्तान और ईरान को लेकर सामने आ रही है। ईरान ने पाकिस्तान की सरकार से साफ कर दिया है कि उसे अब अपने हिस्से में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत का सामना करने और अरबों डॉलर के जुर्माने सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान ने पाकिस्तान को इसके लिए फाइनल नोटिस दे दिया है। पाकिस्तान इस पाइपलाइन को अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से नहीं बना पा रहा। ऐसे में अब उसके सामने ईरान से और समय मांगने की गुजारिश और कम जुर्माने के लिए बातचीत का विकल्प ही दिख रहा है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान की पाकिस्तान को चेतावनी 1900 किलोमीटर
पाइपलाइन पर लंबे समय से चल रहे विवाद में नया कदम है। ईरान ने पाकिस्तान को सीमा पार गैस पाइपलाइन के अपने खंड को पूरा करने या अरबों डॉलर के जुर्माने का सामना करने के लिए कहा है। ईरान ने कहा है कि उसके पाइपलाइन के 1150 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण में 2 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसका उद्घाटन 2013 में किया गया था। दूसरी ओर ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पाकिस्तान ने अपने हिस्से का निर्माण नहीं किया है। ईरान लगातार पाकिस्तान पर प्रोजेक्ट को पूरा करने का दबाव बना रहा है। पिछले साल भी ईरान की ओर से दबाव पड़ने पर इस्लामाबाद ने समय मांगा था, जिसे तेहरान ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया था। वहीं इस साल फरवरी में पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र के भीतर पाइपलाइन के 80 किलोमीटर के प्रारंभिक चरण पर निर्माण शुरू करने की घोषणा की। इसके बाद अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को प्रतिबंधों की चेतावनी दी गई। ऐसे में पाइपलाइन के पाकिस्तान के हिस्से पर काम फिर रुक गया। ईरान इस विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में ले जाने की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान ने 2014 में परियोजना को पूरा करने के लिए 10 साल के विस्तार का अनुरोध किया था और यह समय सीमा इस महीने समाप्त हो रही है। पाकिस्तान को ईरान के साथ इस प्रोजेक्ट में एक नाजुक संतुलन साधना पड़ रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वह अमेरिका को नाराज ना करे, लेकिन वह भारी अदालती जुर्माने से भी बचना चाहता है। ऐसे में उसके सामने ईरान को मनाने और कुछ समय मांगने का विकल्प ही बचता है। पाकिस्तान और ईरान के पास संचार के मजबूत चैनल है। इनमें पाइपलाइन नोटिस पर बातचीत भी शामिल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि वह सभी मुद्दों को मैत्रीपूर्ण परामर्श के जरिए हल करना चाहेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर 2019 जैसी स्थिति से भी बचना चाहता है, जब मध्यस्थता अदालत ने पाकिस्तान को एक ऑस्ट्रेलियाई खनन कंपनी के साथ तांबे और सोने की खदान से जुड़े अनुबंध का उल्लंघन करने के लिए $6 बिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान ने बाद में कंपनी की मूल कंपनी को $1 बिलियन का भुगतान करके निपटारा किया था और अब एक बार फिर से भारी जुर्माने की तलवार पाकिस्तान के ऊपर लटक रही है। हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बदतर से बदतर होती जा रही है। उसके पास इस पाइपलाइन को लगाने के लिए पर्याप्त फंड भी नहीं है। पाकिस्तान की महंगाई की चर्चा तो आप सभी सोशल मीडिया वगैरह पर सुनते आए होंगे, लेकिन कल ऐसी हैरान करने वाली रिपोर्ट पाकिस्तान से सामने आई थी, जहां पर एक नया मॉल कराची के अंदर खुला था और ओपनिंग के समय ही पूरे मॉल को लूट लिया गया। इस तरह की घटना पाकिस्तान से ही सामने आती है और इन घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर हालात कैसे होंगे। वहीं अब ईरान से उसके पाइपलाइन प्रोजेक्ट को लेकर चेतावनी मिल रही है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे के लिए निकले हुए हैं, जहां पर ब्रुनई के सुल्तान से आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा और समुद्री सहयोग को बढ़ाने का ऐलान किया। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और रक्षा, व्यापार, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बात की गई। ब्रुनई यात्रा पर गए पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनई के सुल्तान बोल्किया ने अपने निवास स्थान नेरुल इमाम में स्वागत किया। इसे लेकर विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये भारत ब्रुनई संबंधों को एक्ट ईस्ट नीति के तहत गति देने का प्रयास है। वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि ब्रुनई के अंदर एक हिंदू मंदिर भी बनाया जाएगा, जिसको लेकर भी बातचीत हुई है। ऑलरेडी यूनाइटेड अरब अमीरात में हाल ही में हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वहीं ब्रुनई से आ रही इस तरह की खबर से यह पता लगता है कि भारत और ब्रुनई के रिश्ते भी कितने मजबूत है। वहीं एक चीज और है कि भले ही भारत के अंदर मुस्लिम लोगों को लगता हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम के खिलाफ हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर उल्टा ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत के मुस्लिम देशों से संबंध और भी अधिक बेहतर ही हुए हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा